धन्यवाद हो परमेश्वर के अद्भुत नाम में आप सभी को। हम आज की आराधना जब स्टार्ट करते हैं परमेश्वर को धन्य कहेंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत दिन हमें दिया कि हम उसके नाम की हमदो सिफारिश करें, उसके नाम को सराह सकें, उसके नाम की स्तुति कर सकें। और हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले कि आज की जब आराधना में हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे हो, परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित हो, हम सब के साथ में परमेश्वर की खिदमत हो और हम परमेश्वर की खिदमत एक साथ मिलके कर सकें। हम सब लोग मिलके उसके नाम की सिफारिश एक साथ कर सकें। तो हम सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और जितने भी लोग हैं, आप लोग कहीं पे भी हो, सब लोग को प्रार्थना में एक साथ जुड़ना है। आप लोग अपने जहाँ पे भी आप उपस्थित हैं, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। केवल मैं अकेला नहीं, लेकिन आप सब लोग अपने हृदयों में अपने खुद की तैयारी के लिए प्रार्थना करें कि आपका हृदय तैयार हो आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर आपको तैयार करे कि आज का जो वचन है वो आपके जीवनों में कार्य करे, वो आपके हृदयों में कार्य करे और वो आपके कार्यों आपको बढ़ाए। और तो हम सब प्रार्थना में जाएंगे। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता जो कि आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की सिफारिश करते हैं यीशु, हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर अवसर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं यीशु। हम जितना आपका धन्यवाद दें उतना कम है परमेश्वर पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन जो कि आपका दिन है परमेश्वर पिता, इसके अंदर पिता आपकी हमदो सिफारिश होने वाली हो सके यीशु, आपकी स्तुति होने वाली हो सके यीशु। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप अनुग्रह करें। इस आराधना में आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पिता। यदि आज आप यहाँ पे उपस्थित नहीं है पिता, हमारा गाना व्यर्थ है, हमारा बजाना व्यर्थ है, हमारा वचन का सुनाना व्यर्थ है यीशु। हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति आज के गानों में, आज की आराधना में, आज के बजाने में, वचन में, हर एक चीज़ के अंदर आपकी उपस्थिति हो। और ये केवल परमेश्वर इधर नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं यीशु नासरी, उनके हृदयों में कार्य करने वाला हो सके, उनके हृदय छिदने वाले हो सके पिता, उनके हृदयों में एक नया कार्य होने वाला हो सके, उनके जीवनों में एक नया कार्य होने वाला हो सके पिता। आप महान कार्य के करता हैं परमेश्वर पिता। आपने पिता पीढ़ियों तक आशीषें दी है परमेश्वर पिता। आपका वचन इस तरीके से कहता है परमेश्वर पिता, जबकि हम पुराने नियम को उठाते हैं उसके जेनेसिस के अंदर चाहते हैं, उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आप अब्राहम से कहते हो यीशु नासरी कि मैं तेरे पीढ़ियों तक आशीष दूंगा परमेश्वर पिता, वो आशीष आज यहाँ उपस्थित है परमेश्वर पिता। वो आशीष आज हमारे बीच में है परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पिता आज हम यहाँ पे हैं वो केवल और केवल आपका फजल है, आपकी वो आशीष है जो आपने आज से कई साल पहले पिता अब्राहम को दी परमेश्वर पिता, हमारे पूर्वजों को दी परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें ऐसे माता पिता दिए, ऐसे दादा दादी दिए, ऐसे पूर्वज दिए, अब्राहम जैसे परमेश्वर पिता, कि उनके कार्यों के वजह से आज तक हम आशीषित हुए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। पिता आपका अनुग्रह इसी प्रकार परमेश्वर पिता पीढ़ियों तक बना रहे परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को हमदो सिफारिश देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करें, आप अनुग्रह करें, आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ, और हमें पता है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। हम आपको धन्य कहते हैं, आप अगुवाई करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस धन्यवाद यीशु। इफेक्ट डाल दीजिएगा प्लीज। हालेलुया जीसस, स्तुति हो, थोड़ा सा वॉल्यूम। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया यीशु। जीसस धन्यवाद यीशु। हालेलुया, स्तुति यीशु। आमेन। धन्यवाद पिता। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यस आमेन। वर्शिप पिता। Oh
Amen, 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 amen. Yes, Jesus, धन्यवाद यीशु। Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord. Amen. 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 The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord. Amen. Amen. Upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and the children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you and all around you and within you. His with you, His with you,
shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. The Lord bless The you. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. सदियों तक और प्यारे और बच्चों और उनके बच्चों पे और उनके बच्चों पे उसका अनुग्रह आप पर हो हजारों पीढ़ियों तक और घराने पे और उनके बच्चों पे और उनके बच्चों पे और उनके बच्चों पर Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Yes, amen, 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 amen. Yes, Jesus, hallelujah, धन्यवाद यीशु, amen, Jesus, धन्यवाद यीशु, hallelujah, Jesus. Amen, Jesus, धन्यवाद। आप में से बहुतों को ये गाना आता होगा। अगर हम अपनी बड़ी वाली गाने की किताब लेंगे, उसके ना 18 नंबर ये सॉन्ग है, उठा के हाथों को सदा, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये कि सर्वदा मेरा प्रभु
महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। यहोवा मेरा बड़े और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। आज और कल और सदा, मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं। आज और कल और सदा, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्वर्ग और धरती पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्तुति करने वालों में तू योग्य है, आज करके करता। स्तुति करने वालों में तू योग्य है, आज करके करता। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। वह मेरा बल और मेरा भजन वही है, उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है, मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज कल और सदा। मेरा परमेश्वर वही, उसकी स्तुति मैं करूं आज कल और सदा। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, मेरा प्रभु महान। पृथ्वी पर कोई तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्वर्ग और पृथ्वी पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्तुति करने वालों में तू योग्य है, आज कर्म के करता। स्तुति करने वालों में तू योग्य है, आज कर्म के
उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान। स्वर्ग और पृथ्वी पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं। पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्वर्ग और पृथ्वी पर कहीं तेरे तुल्य कोई नहीं। पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्तुति करने वालों में तू योग्य है। आज कर्म के करता स्तुति करने वालों में तू योग्य है। आज कर्म के करता उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है। मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन वही है। मेरा उद्धार वही है और दृढ़ ठहरा है। मेरे मरने वालों में तू नहीं मैं करूं आज कल और सदा। मेरा परमेश्वर वही उसकी स्तुति मैं करूं आज और कल और सदा। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा। मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान। Jesus, धन्यवाद यीशु। Jesus, राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ।
ताली बजाए हाथ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे राज राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ राज राज के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ नदियाँ ताली बजाए हाथ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र गरज उठे नदियाँ ताली बजाए हाथ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र गरज उठे उसकी करुणा कैसी अनमोल है उसकी सच्चाई आकाश मंडल में है उसकी करुणा कैसी अनमोल है उसकी सच्चाई आकाश मंडल में है उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान उसके सारे नियम अथाह सागर समान उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान उसके सारे नियम अथाह सागर समान नदियाँ ताली बजाए हाथ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे नदियाँ ताली बजाए हाथ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुंदर गरज उठे यहोवा महान और स्तुति के योग्य है आओ सराहो नगर उसको भजे यहोवा महान और स्तुति के योग्य है आओ सराहो मिलकर उसको भजे उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं उनके सामर्थ्य की कोई
झूठे नदियाँ ताली बजाए नदियाँ ताली बजाए पहाड़ झूठे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र कर झूठे नदियाँ ताली बजाए पहाड़ झूठे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र कर झूठे आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो सारे लोग जय जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो सारे लोग जय जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे नदियाँ ताली बजाए पहाड़ झूमे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र गरजते नदियाँ ताली बजाए पहाड़ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र गरज उठे नदियाँ ताली बजाए पहाड़ झूम उठे मैदान प्रफुल्लित हो समुद्र गरज उठे आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो सारे लोग जय जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो सारे लोग जय जयकार करे और नाम उसका ऊंचा करे नदियाँ ताली बजाए धन्यवाद कितने महान आप है कि परमेश्वर पिता नदियाँ भी तालियां बजाती हैं बेटा पहाड़ झूम उठते हैं परमेश्वर पिता लोग जय जयकार करते हैं हालेलुया ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति ओ स्तुति यस मैन धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद आराधना करूं मैं इस जुबा से नाम तेरा हिलूं मैं पूरे दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से नाम तेरा हिलूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं
कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। मेरे मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। धन्यवाद हो। अभी मैं प्रार्थना के लिए निवेदन करूंगा राजकुमार अंकल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई, अलका चाची से कि वो प्रार्थना में आके अगुवाई करें। धन्यवाद
करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय प्यारे प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना में प्यारे प्रभु जी जाने वाले हो सके राजा पिता। प्यारे प्रभु जी हम आपके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम इस योग्य तो नहीं थे पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह को पाते पिता, लेकिन प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का दान है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी कि हम आज तक जीवित हैं पिता परमेश्वर और आपके नाम को ले रहे हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आपका प्यारे प्रभु जी लहू हमें प्यारे प्रभु जी हर समय शुद्ध करता है पिता परमेश्वर। आपका क्रूस पे प्यारे प्रभु जी जो आपने हमारे लिए बलिदान दिया पिता परमेश्वर, वो हमारे कष्टों को प्यारे प्रभु जी हमारे दुखों को दूर करता पिता। आपकी लहू की सामर्थ हमारे शरीरों में प्यारे प्रभु जी हर समय बहती है, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आज की आशीषित आराधना के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम का धन्यवाद देते पिता। प्यारे प्रभु जी आपने प्यारे प्रभु जी हमें आशीषित किया है पिता। प्यारे प्रभु जी आज की आराधना से प्यारे प्रभु जी किसी मनुष्य को नहीं पिता, किसी को भी नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता। प्यारे प्रभु जी हम जिन ने प्यारे प्रभु जी आज गीतों को गाया है पिता परमेश्वर, वाद्य यंत्रों को बजाया है पिता परमेश्वर, आप सबको आशीषित रखिए पिता परमेश्वर। जब लोग प्यारे प्रभु जी आपके भवन को मिस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कोरोना महामारी के कारण प्यारे प्रभु जी जब लोग प्यारे प्रभु जी आपके भवन को नहीं जा पाते पिता, प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी इस महामारी के लिए पिता। आप प्यारे प्रभु जी इसको जड़ से खत्म करिए पिता परमेश्वर। ये महामारी पिता परमेश्वर जहाँ है वहीं खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी मनुष्यों को प्यारे प्रभु जी आप जीवन का दान दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर हमारे शहर में प्यारे प्रभु जी ग्राफ ऊंचाई की ओर जाता जा रहा है पिता परमेश्वर, आपके नाम से प्यारे प्रभु जी हम हर एक हेल्थ वर्कर्स को प्यारे प्रभु जी, डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी पिता परमेश्वर, प्रशासन जो इसके लिए कार्य करता है पिता परमेश्वर, आपके लहू में ढाप देते हैं। आप दया करें प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से प्यारे प्रभु जी हम जीवन की घोषणा प्यारे प्रभु जी हर एक उस व्यक्ति के लिए जो फ्रंट लाइन में काम करता है प्यारे प्रभु जी उनके लिए करते हैं प्यारे प्रभु जी। कोई भी इस बीमारी से प्यारे प्रभु जी ग्रसित होने ना पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी लहू की सामर्थ सब में बहने पाए राजा पिता, और अंधकार की शक्ति को प्यारे प्रभु जी हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। और तेरे चंगाई का बड़ा कार्य पिता परमेश्वर, तेरे चंगाई का हाथ प्यारे प्रभु जी हर एक के जीवन के ऊपर जो इस बीमारी से ग्रसित है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और राजा अपनी महिमा के लिए हर एक को तो इस्तेमाल कर राजा पिता। प्यारे प्रभु जी आज के वचन को आपके नाम से हम आशीषित करते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा का दान प्यारे प्रभु जी तेरे दास के साथ होने पाए पिता। और प्यारे प्रभु जी सही और उचित वचन प्यारे प्रभु जी जो आज लोगों की आवश्यकता है वो लोगों को मिलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा पिता। आप दया करें प्यारे प्रभु जी, जो इस वचन को सुनता है प्यारे प्रभु जी उसको ग्रहण योग्य मन दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो आशीषित होकर फलवंत होने पाए और तुझे महिमा देने पाए, क्योंकि केवल तू ही इसके योग्य है पिता। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए जो सचमुच खुदा ने हमारे जीवन के अंदर दिया कि एक बार फिर उसकी सुंदर आराधना के हम कर सके, उसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ अलाइजा अगस्टीन के लिए, जिसने सुंदर और अद्भुत आराधना के अंदर हमारी अगुवाई किया कि हम परमेश्वर की महिमा मिलकर कर सके, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ अलका के लिए, जिसने प्रार्थना में हमारी अगुवाई किया। सारी बातों में सारी महिमा और सारा जलाल जिंदा खुदा को मिलने पाए, क्योंकि वही आदर और महिमा और स्तुति की योग्य परमेश्वर है। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ, बहुत से लोग हैं जो हमारे वचनों को, परमेश्वर के वचन को, कलाम को इस पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के पेज के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और आशीषों को पाते हैं। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। आज सुबह भी जब मैं मेरी पत्नी के साथ किचन में खड़ा हुआ था, किचन में खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए पूड़ी का आटा गूंथ कर दे रहा था, लेकिन कभी कभी पत्नी के साथ किचन में खड़ा होना अच्छी बात रहती है, उससे खाना ज़्यादा अच्छा बनता है। आप भी कभी कोशिश करके देखिए, अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर देखिए किचन में, बड़ा आनंद आएगा। जब मैं खड़ा हुआ था तो सुबह सुबह मेरे कज़न ब्रदर का, मेरी मौसी के बेटे का कॉल आया और लंबे समय बाद
उसका कॉल मेरे पास आया और उसने बोला, भैया हम लगातार आपके वचनों को देख रहे हैं और बहुत आशीष हम आपके वचनों के द्वारा से पा रहे हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन हमारे नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, और जब परमेश्वर का कलाम आत्मा की सामर्थ्य में होकर निकलता है तो वो लोगों के दिलों को छूता है। सो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। रिची, थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजिंग वर्ड्स। आपके वचनों के द्वारा से सचमुच आज सुबह सुबह आपने जो फ़ोन को पर बात किया, आपके द्वारा हम आशीषित हुए। गॉड ब्लेस यू रिचर्ड, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपके परिवार को भी प्रभु आशीष दे, और हमारे इस वचन की सेवकाई को, आज की इस रविवारी आराधना को देखने वाले तमाम व्यूअर्स के लिए हम आशीषों की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत आपके जीवन में, आपके घराने में और आपके लोगों में हमेशा हमेशा बनी रहने पाए। और सब विश्वास करने वालों ने कहा आमीन। आजकल अभी आमीन कहने का समय लगता नहीं, क्योंकि अलग अलग बैठे हैं, तो आमीन बोलेंगे तो पता नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा है एक बार सब देखने वाले आमीन टाइप कर दीजिए, तो आपका आमीन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। सो यू कैन टाइप आमीन इन योर कमेंट बॉक्स, सो वी विल रिसीव इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए, समय होगा हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे, और आज मैं बहुत आनंदित और उत्साहित हूँ, क्योंकि प्रभु के दास हमारे प्रिय भाई पास्टर राजकुमार जी आज हमारे बीच में हैं, जो परमेश्वर के वचन से आज हमारे बीच में मुनादी करेंगे, परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, जो कलाम खुदा ने बीते दिनों में उनको दिया है, और वो परमेश्वर के वचन को लेकर आज हमारे बीच में आएंगे। और आइए हम बड़े आनंद के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पास्टर राजकुमार को कि वो सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करेंगे। हम ताली बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। प्रभु उनको आशीष और बरकत दे। ओवर टू यू पास्टर राजकुमार। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की भलाइयाँ हमारे जीवन के साथ साथ हमेशा बनी रहती है, और जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि उसकी दया इस बात को प्रकट करती है कि उसकी करुणा प्रति भोर को हमारे लिए नई हो जाती है। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के दास ने ये समय दिया है, और मैं जब उनकी बातें सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये भी संडे उनको देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं, और करीबन जिस प्रकार से हम इससे जब नेट को देखते हैं तो करीब 700 से भी ज़्यादा लोग लाइव इससे परमेश्वर के संदेश को देखते हैं। और अच्छी आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वाकई जिस प्रकार से इस कलीसिया का नाम है पेंटेकोस्ट, वैसे ही एक धूम धमाके के साथ आराधना है जो कि परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आती है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हमेशा, उपस्थिति हमेशा प्रभु के भक्तों में बनी रहती है, और जब वो उपस्थिति निकल कर बाहर प्रकट होती है तो उस वातावरण को परमेश्वर का महिमा का स्थान बना देती है। हालेलुया। हमेशा हम वचन सुनते आए हैं और धन्यवाद देते हैं कि वचन हमारी बुनियाद है। ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए रोटी की आवश्यकता है, और आत्मा को परिपक्व होने के लिए परमेश्वर का वचन अति आवश्यक है। और प्रभु भी अपने वचन में इस बात को प्रकट करता है कि अपने नाम से अधिक वो अपने वचन को महत्व देता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि वचन हमारी एक बुनियाद है, नींव है, और जब वचन के अनुसार चलते हैं तो वो वचन हमारे अंदर क्रियान्वित रूप से हमारे देह को भी और देह की क्रियाओं को बदलता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इन तमाम आशीषों के लिए कि परमेश्वर ने इस महामारी के दरमियान हम सबको सुरक्षा दी है और प्रतिदिन बढ़ने के लिए याव को खोला है। कुछ समय पहले हर इंसान के दिमाग में एक बात आती है, और मेरे भी एक बात आई कि हर एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार से करके जाता है कि मेरा परिवार या मेरे बच्चे लोग या मेरे होने वाले कुटुंब के घर लोग परेशान ना हो, मैं उनके लिए कुछ उम्मीद या कुछ संपत्ति या जायदाद रख के जाऊं। और वो उसके लिए वो पर्याप्त प्रयत्न करते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी मेरे जाने के बाद या इस शरीर से कुछ होने के बाद उनके पास कुछ ना कुछ हो। और ठीक उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को भी देखते हैं कि अब्राहम के जब चुने जाने के बाद अब्राहम की संपत्ति उसके पुत्रों में बढ़ गई, उसके बाद पुत्र के बाद उसके पुत्रों में बढ़ गई, और वो संपत्ति चली आ रही थी। ठीक इसी प्रकार से आज भी
हर एक इंसान जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। इस बात को प्रकट करता है कि एक संपत्ति जो है वो अपने औलाद के लिए या अपने वंश के लिए छोड़ के जाता है, ताकि वो याद करें कि हमारे पिता ने या हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए संपत्ति रख छोड़ी है। उसी प्रकार से एक आत्मिक संपत्ति भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है कि जितनी भौतिक संपत्ति की जरूरत है। भौतिकता से, शरीर की भावनाओं से, शरीर की क्रियाओं से जुड़ी हुई होती है, लेकिन आत्मिक संपत्ति इन आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन उस संपत्ति में सदा सुखी हम रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन की एक संपत्ति किस प्रकार से यह संपत्ति अर्जित करना पड़ता है। एक पिता के द्वारा अगर वो संपत्ति अर्जित करने का सुख हमें मिल जाए तो उसके बाद वो उनके परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाती है। आइए प्रभु के वचन को हम देखें। अय्यूब की मेरे साथ पुस्तक निकालें और उसका मैं इसी बात को बताना चाहता हूं। क्या संदेश है कि एक पिता का कलीसिया के या विश्वासियों के प्रति आशीष वचन या संपत्ति को बांटना, या एक पिता का अपने बेटे के लिए संपत्ति को अर्जित करना। और यहां पर प्रभु का वचन बताता है अय्यूब की पत्री उसका पहला अध्याय, और मेरे साथ 5वां पद निकालें। अय्यूब की पत्री उसका पहला अध्याय और मैं 5वां पद, अगर हम में से कोई निकाल पढ़ के। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं उसका चौथा भी पद पढ़े, चौथा 5वां। तो यहां पर अय्यूब के जो पुत्र थे वो एक दूसरे के साथ संगति किया करते थे, और ये अय्यूब को इस बात का प्रकट करता है कि जब अय्यूब को परमेश्वर ने एक नाम दिया कि मेरा खरा, मेरा भय मानने वाला और मेरे अनुसार चलने वाला ये इंसान है। अय्यूब की गवाही परमेश्वर स्वयं दे रहा है, लेकिन यहां हम जानते हैं कि अय्यूब ने ये कमाई कैसे अर्जित करी, ये नाम अय्यूब ने कैसे अर्जित करा। तो यहां इस बात को प्रकट करता है परमेश्वर का वचन, जो कि पहला अध्याय उसके 4 और 5 पद में इस बात को प्रकट करता है। यहां पर इस प्रकार से पढ़िएगा, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। ध्यान से सुनिए, उसके बेटे एक दूसरे के घर खाना पीना क्या करते, अर्थात संगति किया करते थे। परमेश्वर के सेवक यानी परमेश्वर का भय मानने वाला अय्यूब की संतान एक दूसरे के साथ संगति किया करते थे। और इस बात को परमेश्वर का वचन भजन 133 का पहला पद कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि हमें संगति करना। ये एक भलाई को पैदा करती है, मनोहरता को लेकर आती है। और यहां अय्यूब के जीवन की सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने परिवार को लेकर चलता था। एक कलीसिया का, एक पासवान का कर्तव्य होता है कि वो कलीसिया को लेकर चलते हैं। दुख हो, मुसीबत हो, किसी भी स्थिति में वो लेकर चलते हैं। और यहां पर भी प्रभु का वचन कहता है कि अय्यूब अपने घराने को, अपने बेटे बेटियां को, अपने परिवार के समस्त सदस्यों को बारी बारी, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब वो क्या अलग अलग रहते थे। क्या लिखा है यहां पर चौथे आयत में, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना पिया किया करते थे। इसका मतलब वो एक जगह न रहकर, शायद उनका जो उन्हें संपत्ति मिली होगी बांट दिया करते, पर वो अलग अलग स्थान में रहते थे। इसका मतलब यह कि उनमें एक यूनिटी थी और वो अलग स्थान में रहते हुए भी एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ संगति करते। परमेश्वर का वचन इस बात को करता है कि शैतान की क्रियाएं इसी ताक में रहती है, यानी शैतान की युक्तियां इसी ताक में रहती है कि वो परमेश्वर के पुत्रों को अलग कर सके या परमेश्वर की क्रियाओं को या सामर्थ को तोड़ सके। क्योंकि हम यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता। शैतान का काम ही है कि परिवार को तोड़ना। ध्यान से सुनिए, आज हम पूरी कलीसिया में हैं और कलीसिया के लोगों में, परिवार में जब विश्वास में बढ़ते हैं तो परिवार में शैतान छोटी सी शुरुआत करता है और उसे बड़ा बवाल मत बना देता है, जिससे कि कलीसिया में विश्वासियों के जो तकलीफ आती है, परेशानी आती है, उतना ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं घरों में
टूटने लग जाते हैं छोटी छोटी स्थिति में। और आज इस वायरस के चलते कईयों की नौकरियां जा रही है, कईयों के जो घरों में स्थिति वैसा नहीं है जो पहले जैसी, और इसलिए वो संगति से भी शैतान, ध्यान से सुनिए, वो संगति से दूर करना मांग रहा है। या परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब इस प्रकार से अपने बालकों को, अपने पुत्रों को, अपने बेटियों को शिक्षा दी थी कि वो समय समय पर एक दूसरे के साथ संगति करे, खाना भी खाया करें और उसकी संगति में बने भी रहें। आगे पढ़ दीजिए आयत कहूं। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवाए भेजते थे। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात वो अपनी बहनों को भी इनवाइट करते थे। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है, अर्थात बहनें शायद एक दूसरे से दूर होगी, या देश से उस देश में नहीं होगी, या उस नगर में नहीं होगी, या अलग होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने बहनों को भी इनवाइट करते। तो बहनों के साथ उनके बच्चे भी आएंगे, उनके हस्बैंड भी आएंगे और उनका घराना भी जुड़ा होगा। आज परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि अय्यूब की खराई इतनी ही नहीं थी कि वो ईमानदार था, लेकिन उसकी खराई उसके बाल बच्चों से, उसके नाती पोतों तक भी पहुंच गई। और यही कारण था कि वो एक दूसरे से संगति किया करते थे और एक दूसरे से वो इतना मेल मिलाप था। आज के हम युग में देखते हैं तो भाई बहन को पसंद करना बहुत मुश्किल है। चेहरे पर एक दूसरे से हम सलाम दुआ कर लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराओं से कई प्रकार का छल है, कई बार की अलगाव है। छोटी छोटी बातें जो दिमाग में उपज आती है वो हमारे जीवन को परमेश्वर की संगति से और मेल मिलाप की संगति से और पारिवारिक संगति से बिछड़ने के लिए वो हमें शैतान उकसा देता है। और उस शैतान के उकसाने के बाद हम क्या करते हैं? टूट जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अय्यूब जानता था अगर मेरे 10 जो 7 बेटे और 3 बेटियां इकट्ठे होंगे तो उनमें भी कुछ भी हो सकता है, कुछ छुटपुट कुछ हो सकता है। तो 5वां आयत में इस बात को प्रकट करता है, जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम मसीह लोगों के अंदर कोई सी प्रकार का अलगाव ना आए या छल शैतान ना डाले या किसी प्रकार स्वार्थीपन ना आ जाए, लेकिन अय्यूब कहता है कि वो प्रतिदिन जब भी उनका भोज का समय होता, वो समय बीतने के बाद वो परमेश्वर के मंदिर में ले जाकर परमेश्वर के वचन से उन्हें पवित्र किया करता। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर अपने लोगों को चाहते कि वो पवित्र बने। और ये 10 जब वो संगति कर लेते, कुछ भी बोलने में, कुछ सुनने में, कुछ कहने में कुछ हो जाता तो उनके मन शायद हो टूट जाते। लेकिन अय्यूब जानता था एक पिता का इस प्रकार से एक कार्य था कि वो अपने परिवार को कैसे एकजुट करके रखे। एक कलीसिया के पासवान जो कि बड़ी मेहनत करते हैं कि एक एक जो अंग है किस प्रकार से कलीसिया को सम्मिलित करना है, और इसीलिए आराधना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं वचन सुन रहा हूं, हर शाम को सुनता हूं, नेट के द्वारा सुनता हूं, यूट्यूब के द्वारा सुनता हूं, लेकिन संडे मेरे लिए मिलता है जो कि मेरे बहुत से काम है। ध्यान से सुनिए, अय्यूब इस बात को जानता था, लेकिन उसके बाद वो पिता भी था। वो जानता था एक पिता के रूप में, वो उससे बढ़कर परमेश्वर के वादों को भी जानता था। सो परमेश्वर के आदेश के अनुसार उसने अपने बेटों को पवित्र करने का निश्चय किया। और क्या लिखा है आगे? और बड़े भोर को उठकर हाँ, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। ध्यान से सुनिए, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। परमेश्वर का जो शुद्धिकरण परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया गया, उसके अनुसार अय्यूब मंदिर में जाता, होम बलि करके एक एक व्यक्ति के अनुसार उसकी गुनाहों की, शायद उसने गुनाह किया भी नहीं हो। ध्यान से सुनिए, या ऐसी बातें लिखा नहीं है, लेकिन ये 2 आयतों में एक परिवार का भी हमें प्रकट रूप से मिलता है, एक आत्मिक जीवन को भी मिलता है, एक भौतिक जीवन भी दिखाई देता है और एक कलीसिया का वातावरण भी दिखाई देता है। कई बार कलीसिया में इस प्रकार की बातें होती है, वो अच्छा है, यह है, और इस प्रकार से शायद यहां पर अय्यूब के परिवार में भी था। लेकिन अय्यूब का जीवन परमेश्वर को इस प्रकार से था कि वो खराई से चलता था, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला था और वो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया करता था। इसलिए जानता था कि मैं अपने परिवार के लिए उत्तम चीज क्या रखूं। तो यहां प्रभु का वचन कहता है कि वो जल्दी उठकर या लिखा है सवेरे पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर
उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। आगे, क्योंकि अय्यूब सोचता था हाँ? कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। ध्यान से सुनिए, कई बार कलीसिया में हम कोई पाप नहीं करते हैं। कई बार सवाल आता है कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, कलीसिया में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन प्रभु का वचन बतलाता है, पवित्र शास्त्र, प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। आपने कोई गलती काम नहीं किया, कोई मुंह से शब्द नहीं बोले, लेकिन अगर आपने एक दिन में एक बार भी परमेश्वर को समय नहीं दिया, वो भी प्रभु की नजर में पाप है। जो कि हमें परमेश्वर का वचन पहला शमूएल उसके 12 के 23 पद में इसको बात को प्रकट करते हैं। पर शमूएल इस बात को कहता है, मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे विषय में प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। इसका मतलब प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। अगर आपके और मेरे जीवन में अगर ये कोई इस बात की कोई कमी है, शायद कोई दिन ऐसा हुआ इस हफ्ते भर में कि मैं परमेश्वर के समय देना चाहिए था, लेकिन मैं इतने दैनिक क्रियाओं में इतना फंस गया कि मैं प्रार्थना नहीं कर सका, या मैं किसी घर में गया, मुझे खुदा किसी परिवार में लेकर गया, लेकिन मैंने बहुत सी बातें करी, बहुत सी प्रोत्साहन बातें बोली, लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं की, उस परिवार के लिए आशीष नहीं मांगा, तो भी पाप है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, शमूएल इस बात को कहता है, ये मुझसे दूर हो कि मैं प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। परमेश्वर ने उस इस बात को रखा कि वो इस्राएलियों के जीवन के लिए मध्यस्थता कर सके, और वो किया करता था। और यहां पर भी प्रभु का वचन कहता है कि अय्यूब जानता था कि उसके लड़के पाप कर सकते हैं। आज भी कलीसिया में हो, परिवार में हो, ऐसा कभी नहीं कि हमारे अंदर स्वार्थपन ना आए, ऐसा नहीं कि हमारे लालच ना आए, ऐसा नहीं कि हमसे कभी झूठ हमसे बोला ही नहीं गया हो। छोटी छोटी चीजें, और प्रभु का वचन श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती है। प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब अपने परिवार का एक अच्छा प्रबंधक था, एक अच्छा चरवा था, और उस बात को जानता था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। आज एक प्रभु के दास कलीसिया को, जो भी प्रभु के दास कलीसिया को संभालते हैं, वो जानते हैं कि उनकी भौतिक आवश्यकता भी पूरी करते हैं, क्योंकि वह लिखा है कि वो एक दूसरे के साथ संगति करते और रोटी तोड़ते। उन्हें वो संस्कार भी सिखाया एक दूसरे से संगति करना कितना जरूरी है पारिवारिक रूप में। उसने के बाद उसने ये भी सिखाया, इसके बाद परमेश्वर के भवन में जाना भी जरूरी है। अगर कोई गलती हुई, कोई छूटमुट त्रुटियां हुई, तो वह हमें क्षमा मांग सके। और वो होम बलि खाली हाथ नहीं, होम बलि इस बात को चढ़ाकर और इस बात को बच्चों को लेकर उनकी गिनती के अनुसार वो पश्चाताप करता। और फिर लिखा आखिरी जो इस समय पढ़ा, यहां पर आखिरी हिस्सा में फिर से पढ़ता हूं, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार से अय्यूब किया करता था। प्रभु का आज वचन मेरे और आपके लिए है। क्या मैं अपने बेटे के लिए कितना समय प्रार्थना करता हूं? क्या मेरा बेटा, जो मैं चाहता हूं कि वो प्रभु में इतना बढ़े, वो बाइबल इतनी पढ़े, वो परमेश्वर की संगति में इतना बढ़े, या एक कलीसिया का पासवान कितना समय वो प्रार्थना में बिताता है? बाइबल इस बात को बताती है कि कलीसिया का प्रार्थना घुटने में, ऐसे जो कलीसिया के पासवान जी हैं, वो घुटने टेक टेक के प्रार्थना करते हैं। और मैं जानता हूं कि हमारे सीनियर पास्टर जो आज प्रभु में सो गए हैं, और उनकी बातें कुछ याद है कि उनके समान एक एक जाति का नाम लेकर प्रार्थना करने वाला मैंने आज तक प्रभु का कोई दास नहीं देखा। एक एक जाति का नाम लेकर, और इस बात को जानते थे, घुटने टेकते कि प्रभु एक दिन बदलेगा। हालेलुया। और इसी प्रकार से अय्यूब भी अपने पुत्रों को इस बात को लेकर प्रभु के सामने जाता और उनकी शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार किया करता। और वो लगातार, यहां लिखा है, अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। यह इस बात को प्रकट करता है कि एक पारिवारिक जीवन को प्रबंधक करना अय्यूब से हम सीख सकते हैं, जो उसकी ईमानदारी, खराई, परमेश्वर का भय मानना हमें दिखाता। एक और हम पिता के बारे में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, एक और पिता के बारे में देख सकते हैं। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। उत्पत्ति 17-18, वहां पर
इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इस्माइल के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार हम जानते हैं कि इस्हाक था, लेकिन उसके मन में एक और बेटा था कि मुझे एक और बेटा मेरे खून से उत्पन्न हुआ है, उससे भी उसकी चिंता थी। इसलिए उत्पत्ति 17-18 पद में पढ़ दीजिए, उस पद को निकाले। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हाँ इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, हाँ, यही बहुत है। ध्यान से सुनिए, केवल छोटी सी प्रार्थना थी कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यह सबसे बड़ी बात एक कलीसिया के पासवान के लिए, एक अगुवे के लिए, और एक पिता जो अपने पारिवारिक प्रबंध करता है। आज हमारी कलीसिया में तमाम जो बुजुर्ग हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, और कलीसिया के जो पुराने लोग, उनसे मेरा यही संदेश है कि हम बहुत सी बातों ये चाहते हैं ऐसा कलीसिया में हो, या इस प्रकार से हो, या हमारा अगुवा इस प्रकार से हो, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि कितने हम अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार चाहते हैं कि प्रभु ये तेरी दृष्टि में बना रहे। हालेलुया। प्रभु का संदेश इस बात को प्रकट करता है कि यहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इस्माइल के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु ये भी तेरी दृष्टि में बना रहे, और 20वीं आयत में उसका उत्तर आया, और वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष आई। क्या आई? इश्माइल के विषय में भी हाँ? मैंने तेरी सुनी है, मैं हाँ? उसको भी आशीष दूंगा, हाँ? और उसे फलवंत करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, मैं इस्माइल पर भी मेरी दृष्टि बनी है, मैं उससे भी आशीषित करूंगा, उससे भी बढ़ाऊंगा, और उससे भी 12 कुल उत्पन्न होंगे, 12 वंश उत्पन्न होंगे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की दृष्टि में आपकी प्रार्थना या मेरी प्रार्थना या कलीसिया की प्रार्थना अनमोल पदार्थ है, वो व्यर्थ कभी नहीं जाती है। परमेश्वर हमारी होठों को देखता कि मेरा भक्त का प्रार्थना करे। आज हम कलीसिया के पिता हैं, कलीसिया के जो सीनियर, जो उम्र दराज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने पासवानों के लिए, और जिन्हें आप लोग लगता है कि ये कार्य ऐसा होना है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अयूब भी किया करता था, अयूब के साथ साथ हम देखते हैं कि अब्राहम भी किया करता, यहां तक कि दाऊद भी इस बात को प्रकट करता है। दाऊद ने भी सुलेमान के लिए प्रार्थना करी कि मेरे बेटों को राजगद्दी मिली है, ये मंदिर बन चुका है, और इसे चलाने के लिए प्रभु आप बुद्धि दीजिए। आप मेरे साथ पढ़िए पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, और उसका भी 17 पद से या 18 पद से पढ़ेंगे तो ये इस बात को वहां प्रकट करता है। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17 पद से वहां पढ़ते हैं। 17 से या माफ कीजिए, मैं निकाल लेता हूं। पहला इतिहास हाँ जी 17 पद, बिल्कुल सही, 17 पद पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है, हाँ? और सिधाई से प्रसन्न रहता है। हाँ? मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। ध्यान, हाँ, अब क्योंकि ये प्रार्थना थोड़ी लंबी है, मैं चाहता हूँ 19वें पद में आ जाएं। 19वें पद में, हे मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे। ध्यान से सुनिए, दाऊद राजा की अपने बेटे के लिए प्रार्थना है। वो अपने सारी कौम के प्रार्थना करता करता धन्यवाद यहोवा का देता हुआ। पहला इतिहास उसका 29 चैप्टर उसका 19 वर्ष, और यह इस बात को प्रकट, एक कलीसिया के पासवान किस प्रकार अपने बेड़ों के लिए प्रार्थना। हम जानते हैं इसके पहले भी एक दाऊद ने प्रार्थना की थी अपने एक बेटे के लिए। जब तक वो जीवित था तब तक उसके लिए वो प्रार्थना करता रहा, जब तक वो जीवित था। जब उसके प्राण निकल गए तो दाऊद ने प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके हाथ में नहीं था कोई काम। जब तक आपके और मेरे हाथ में है तो प्रार्थना कीजिएगा। आप परिवार को संभालिए, सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपके कलीसिया का सेवक कहीं जा रहा तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका वचन वो बांटने पाए। इस बात को प्रकट कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं नए नियम के अंदर कई बार पौलुस ने ये बात किया कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं हियाव के साथ सुसमाचार सुनाने पाऊं।
कितने लोग हम चाहते हैं परिणाम को, हम चाहते हैं कि भारत देश में ये ऐसा हो, हम चाहते हैं कि कलीसिया में ऐसा हो, लेकिन उसके लिए वैसी प्रार्थना भी हमारे कलीसिया के लोग या पुराने लोगों को करना चाहिए। ये पिताओं की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर एक पिता जो अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाता है, एक पिता अपने बेटे के लिए आशीष चाहता है, एक दूसरे फिर आगे एक और पिता अपने बेटे को राजगद्दी देने के साथ साथ उसकी राजगद्दी चलाने के लिए भी प्रार्थना करता है। क्या कहता है? यहां लिखा है, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को मानता रहे। पहली बात, कितनी बड़ी बात परमेश्वर के भक्त दाऊद ने बोली है। उसने संपत्ति नहीं बोले कि मेरी संपत्ति इस बच्चे को मिले, उसने ये नहीं बोला कि सुलेमान को, उसने बोला कि परमेश्वर तेरी विधियों को मानना जरूरी है, तेरे नियमों के अनुसार चलना जरूरी है, और एक खराई से इसका मन बना रहे। आज मैं अपने औलाद के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहा हूं। क्या मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि उसका मन खरा रहे? क्या मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इसे बदल, परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने का इसका दिल बना। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद इसको ये पद मिले, ये मिले, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरी बेटी वो बन जाऊं। उन्नति जो दैनिक हम चीजें देखते हैं, हर कोई इंसान चाहता है, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, लेकिन मसीहों को यह सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है कि वो अपने बच्चों के लिए यहोवा की आशीष मांग सकते हैं, क्योंकि यहोवा जीवित परमेश्वर है। और यहां इस बात को प्रकट करता है। क्या मांगा? मैं चाहता हूं फिर से 19 पद पढ़ रहे हैं। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वे तेरी आज्ञाओं को, तेरी चितौनियों और विधियों को मानता रहे, और ऐसा ये सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। परमेश्वर की आशीष से जब भी फलवंत होती है जब उसमें हम लगातार उसे फॉलो अप करते हैं या बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग उसी वक्त ठीक हो जाते हैं, कई बार ठीक हमें चंगाई उस वक्त नहीं दिखाई देती है, और जब चंगाई नहीं दिखाई देती है तो हम उन्हें ढाढ़स देते हैं कि प्रभु करेगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें बतलाता है कि यहां पर ये सुलेमान के लिए राजा दाऊद इस बात को परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, और वो इस बात को कह रहा है कि वो तेरी चेतौनियों को माना करे, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चले। आज प्रभु के वचन इस बात को प्रकट करते हैं। हम जितनी कलीसिया के लोग हैं, जितने प्रभु के भक्त लोग सुन रहे हैं, आज अपने बच्चों को आज से प्रार्थना में उठाना शुरू कर दीजिए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, वो परमेश्वर का काम है उस क्षेत्र पहुंचाए, लेकिन आपका और मेरा काम है कि वो परमेश्वर के नियमों को अनुसार चले, वो परमेश्वर को ढूंढने वाला बने, वो परमेश्वर को खोजने वाला बने, और परमेश्वर के अनुसार जो तैयारी आपने की है उसे पूरा करने वाला बने। हालेलुया। इतना ही नहीं, समय को देखते हुए मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक डायरेक्ट नए नियम में आ जाए। कुछ और पुराने में थी जिसका आप जानते हैं कि किस किस पिता ने अपने बच्चे के लिए किस प्रकार से प्रार्थना की है, और ये एक सेवा का दर्जा है कि आज हम चाहते हैं कि इस वायरस को खत्म करें। मैं बताना अच्छा, वायरस बड़ी बात नहीं है, पर हम इस वायरस के चलते ही परमेश्वर को ज्यादा नहीं ढूंढ रहे हैं कि ज्यादा प्रार्थना का माहौल चल रहा, ज्यादा बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे कई तूफान, परेशानियां, विपत्तियां इससे बढ़कर आ चुकी है जो हम इतिहास में देखते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर वैसा है, आज भी ऐसा है, और युगानुयुग एक सा रहेगा। समय बदलता है, सूरत बदलती है, चेहरे बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, जो नहीं बदलता वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर स्वयं है जो युगान और एक सा रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। वहां पर भी यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अपने चेलों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज मेरा बताने का मतलब है एक पिता या एक चरवाहा का अपने विश्वासियों के लिए सुरक्षा का कवच मांगना, या एक पिता को अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को उठाते हुए परमेश्वर के
खराई में चलाना। और यहां पर यीशु मसीह भी इस बात में खरे पाए जाते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 9वें पद से पढ़ना शुरू करें। और यहां पर क्या यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रार्थना में ये प्रार्थना कर रहे हैं। ऊपर अगर आप पैडिंग पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना, और यहां पर वो करते करते 9वें पद में आए। तो 9वां पद में मैं चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और 9वां पद। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, हाँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया प्रेज़ द है। लॉर्ड। ये एक परमेश्वर की चरवा जो है उसकी प्रार्थना है कि खुदा जो भेड़े तूने मुझे दिए, मैं सारे संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन 3.5 साल की सेवकाई में जो भेड़े तूने मुझे दी है, मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ जी, क्योंकि वे तेरे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है हाँ हाँ वह सब तेरा है, हाँ, और जो तेरा है हाँ, वह हाँ। मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है 9वें अध्याय में कि एक विश्वास जो आत्मा में परिपक्व है, या एक जिसे एल्डर बोलते हैं या कलीसिया का प्राचीन व्यक्ति बोलते हैं। आज मैं खास तौर से हमारी कलीसिया के पेंटिकल चर्च के जितने पुरने हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम बच्चे जवान हैं, शायद हमसे कुछ कमियां हो जाए, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे कलीसिया के नौजवानों के लिए प्रार्थना कीजिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए प्रार्थना कीजिए, आने वाले जो नए अन्य जातियों से लोग विश्वास में आ रहे हैं, उस जाति के लोगों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक दुल्हन बनने जा रही है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यहां पर एक एक पिता ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की है, और आखिरी में यीशु मसीह भी अपने भेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? अभी शुरुआत है कि मैं संसार के लिए नहीं, लेकिन अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना थी? आप मेरे साथ निकाले, समय को नजाकत को देखते हुए आप 15वें पद में आ जाइए। वहां लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। ध्यान से सुनिए, आज अंधकार की शक्तियां, मेरी शुरुआत जब इस प्रचार को हुई तो यही थी कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान चुपके से घर में आता है, बच्चों को गुस्सा दिलाएगा, क्रोध लाएगा। जब भी हम कलीसिया में तैयार होने लगेंगे, किसी न किसी प्रकार से शैतान हमारे जीवन को गुमराह करना चाहता है, हमारे जीवन को चिड़चिड़ापना करना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, अपने जो छुटकारा पाए हुए या विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता से कि पिता इन्हें शैतान से तू बचाए रख। आज मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि बच्चे 10th में अच्छा रिजल्ट आए, मेहनत करें या इस प्रकार से करें। सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है जो दिखती है, लेकिन मैं ये कितनी बात करता हूं कि इनकी बुद्धि को रोकने वाली शक्ति इनसे दूर हो, इनकी उन्नति करने वाली शक्ति इनके जीवन से दूर हो। परमेश्वर सब कुछ है। प्रभु का वचन कहता है पहले वे राज्य और धर्म की खोज करो, सब कुछ आएगा। लेकिन मुझे वो चीजें बांधनी है जो उनकी उन्नति को रोक रही है। और यीशु मसीह जानता, मैं यीशु मसीह के वचन को पढ़ना या संडे की इबादत करना इस बात को प्रकट करती है कि हम शैतान की युक्तियों को कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया के बच्चों को, अपने कलीसिया के झुंड को, एक छोटे परिवार को, एक बड़ी परिवार को कैसे शैतान से बचा सकते हैं। और वो है प्रार्थना के द्वारा। वचन भी है, लेकिन आज मेरा एक ही चल रहा है समय को देखते हुए कि केवल अगली बार कभी वचन को द्वारा कैसे बचाता, लेकिन आज है कि प्रार्थना, एक पिता कैसे कैसे प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को बचा रहा है, कैसे परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए कि इनमें, इस परिवार में प्रभु का शिक्षा आत्मा काम करे। और यहां पर आगे चलते हैं, इस पूरे 17 पद तक पढ़ते हैं। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। एक प्रार्थना है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें तू पवित्र कर, इन्हें शुद्ध कर। हम किन कारणों से अशुद्ध हो जाते हैं? ध्यान से सुनिए, जब भी कोई हम अगर अधिक, प्रभु का वचन कहता है अधिक बोलना भी पाप को प्रकट करता है। नीति वचन में लिखा है कि अधिक बोलना पाप प्रकट होता है। अधिक पढ़ना भी शरीर को थका देता। सब दृश्य में लिखा अधिक पढ़ना
शरीर को थका देता है। और प्रभु का वचन कहता है, हमें इसीलिए अय्यूब से इस बात को प्रकट करता है कि उसने समय समय पर अपने बच्चों को लेकर के कहां गया? परमेश्वर के भवन में गया। अपने बच्चों को हमें प्रभु के करीब लाना सिखाइए। और पुराने नियम में साफ लिखा है, उड़ते बैठते उन्हें शिक्षा दिया कर वो तेरे करीब आए। लेकिन प्रभु का वचन वो है, वचन की शिक्षा आज मैं बताना मांग रहा हूं प्रार्थना के जो जीवन के द्वारा, कि प्रार्थना के द्वारा जब एक पिता अपने बच्चों को क्या दे सकता है, वो संपत्ति छोड़ के जाएगा, झगड़े होंगे, वो कुछ नहीं कुछ ना कुछ अगर जायदाद छोड़ के जाएगा। हम जानते हैं दुनिया में लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर वो परमेश्वर का वचन शिक्षा देखा जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता है, हालेलुया, कोई उसे ले नहीं सकता है। एक और पद पढ़ाकर हम समाप्त करेंगे। और वहां इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे साथ जानते हैं उस पद को, जो पौलुस इस बात को कहता है। पौलुस क्या कहता है? रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 पद कहता है, प्रभु की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। क्या कहता है? प्रभु की दया तुम्हें स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा। ये प्रत्येक जन के लिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पौलुस इस बात को प्रकट करता है कि प्रार्थना का महत्व क्या है, किस प्रकार की प्रार्थना है, कि प्रभु की दया, एक दूसरे की वो बात कर रहा है। यहां पर बात कर रहा है एक दूसरे के साथ संगति करते हो तो इस बात को प्रकट करो जब भी आप किसी घर जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हम बहुत सी हालचाल पूछते हैं कि कैसा है, कैसे काम चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को वहां उपस्थित बैठना बहुत जरूरी है। खाना पीना शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से आत्मा के लिए, आत्मा की शक्ति में जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की दया तुम्हें स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने पर तुम्हारा चाल चलन भी प्रतिदिन बदलता जाए। प्रभु चाहता है कि रोज हमारा चाल चलन बदले, रोज हम प्रभु की संगति में बढ़ें, रोज परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, और वही आशीष है। और प्रभु ने जब आदम हवा को बनाया तब उन्होंने यही आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ, आत्मिक रूप से, दैनिक रूप से और साथ ही भौतिक रूप से। परमेश्वर चाहता है, एक पिता, आज मेरा संदेश से ही था कि आज एक कलीसिया का जिस प्रकार से एक पासवान प्रभु की शरण में आता है और वो अपने कलीसिया के लिए, अपने झुंड के लिए, परिवार के लिए घंटों प्रार्थना करता है, जो केवल पिता देखता है। कई बार वो हर एक पासवान बताता नहीं है कि हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो बताने के लिए होती भी नहीं है, पर वो उसका फर्क, उसका रिजल्ट लोगों के अंदर दिखाई देता है जब वो कलीसिया उन्नत होने लगती है। हालेलुया, उसका प्रतिफल दिखाई देने लगता है कि कलीसिया आत्मिक गुणों में बढ़ती जा रही है, आत्मिक बातों में उसकी आशीष बढ़ती जा रही है। सो प्रभु का वचन जिस प्रकार अय्यूब के समान आज हमारी कलीसिया के जितने बुजुर्गवार हैं, जितने परमेश्वर ने आशीष दिए, आज वो कलीसिया के बुजुर्गों से मेरा यही प्रार्थना है कि अय्यूब के समान आपका जीवन होने पाए, जो अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना करें। ठीक उसी प्रकार का हमने देखा, यीशु मसीह का जीवन देखा, और यीशु मसीह ने कहा, जो भेड़ें तूने मुझे दी वो तेरी है, और उन्हें उसे यही प्राप्त, इसने किस प्रकार से बचाए, तो उसने शैतान या दुष्ट से इसे बचाए रख। दुष्ट क्या करता है? छल लाता है, कपट लाता है, अलगाव लाता है, नफरत लाता है, अनगिनत शब्द हैं जो आप जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 2 का 14 पद कहता है, अलग करने वाली दीवार को ढा दिया और मेल मिलाप का सुसमाचार सुना के उसे एक कर दिया है। अलग करने वाली दीवार, अलग बेर, वहां फिर आगे लिखा 26 अगर पढ़ते हैं तो लिखा, बेर को, जो कि शत्रु है, बेर को उसने खत्म कर दिया। और आज जब अगर हम मेल मिलाप या संगति में बढ़ेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, और बेर जो अंधकार की शक्तियां, शैतान की चालें हैं, वो हमारे परिवार में, हमारे घरों में किसी भी प्रकार से वो कार्य नहीं कर सकती है। प्रभु का वचन एक और लूका रचित सुसमाचार मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं, वहां पर भी एक प्रार्थना का वचन है, और वो भी इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह ने यह संदेश अपने चेलों को दिया। और वहां लिखा है लूका 21 और 36 में लिखा है कि जागते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वहां आगे लिखा है कि आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। आने वाली घटनाएं नहीं जानते, आज महामारी है, कल हम सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, इससे भी बढ़ के आ जाए तो
आज अगर एक छोटी सी महामारी इससे बढ़कर आ जाए तो फिर क्या होगा? जिस प्रकार से मिस्र में एक के बाद 10 विपत्ति आते गए, मिस्र के लोग तो घबराए, हो क्या रहा है? और आज अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा? समझिए, हम कई बार सो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए, अपने जीवन से शुरू कीजिए, जैसे अय्यूब ने शुरू किया। एक खराई जीवन, एक पवित्रता का जीवन, कि अपने बेटों को समय समय प्रभु परमेश्वर के भवन ले जाता और उन्हें शुद्ध करता, उन्हें पवित्र करता, बलिदान पूर्वक, धन्य आशीष के द्वारा। खाली हाथ नहीं गया। और बाइबल में कहीं भी कोई भी भक्त परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं गया है। जब भी आप प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, अपने टूटा मन लेकर आइए। परमेश्वर बदलता है और उस परिवार को, उस जगह को आशीष देता है। जो कि कठोर हृदय है, वो केवल प्रार्थना के द्वारा पिघल सकता है। वो कठोर हृदय केवल परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा बदल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहता है कि मैं नाश करने के लिए नहीं, लेकिन मन को परिवर्तन करने के लिए इस संसार में आया हूं। आज हम बहुत सी ज्ञान सीख रहे हैं, बहुत सी बातों को बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है अभी तक हमने नया जन्म ही नहीं पाया, उसकी शिक्षा में अभी अधूरी है। जरा सा कोई बोल देता है तो गुस्सा हो जाता है, कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं। इसका मतलब अभी तक हमने हमारी बुनियादी शिक्षा के कई बार उससे भूल बैठे हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रभु जी आपके वचन के लिए जो आपने दिया है, और धन्यवाद देते हैं कि पिता यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन प्रभु जी हमारी धन संपत्ति जो कि भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रभु जी बढ़ती है और प्रभु जी दूसरों के लिए उपयोगी भी होती है, लेकिन उससे बढ़कर खुदावन आत्मिक धन संपत्ति ऐसी होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे चुरा नहीं सकता, लेकिन वो तेरी ओर से फलती और फलती रहती है। सो प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस आत्मिक बातों के लिए जो यीशु के नाम से प्रभु जी आपने दिए, पूरी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु तेरी आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुनी, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास ने आज हमारे जीवन के लिए और कलीसिया के लिए और मंडली के लिए दिया, कि सचमुच किस प्रकार से हमें अपने लोगों के लिए, हमारे घराने के लिए हमें प्रार्थना करना है, ताकि हमारे लोग, हमारे बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर की बरकतों को हमारे जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर पाने वाले हो सकें। आइए समय होगा, इससे पहले कि हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें, हम लोग एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus. फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए
फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। अलिम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, अलिम जो है उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ। सेवा करने का फजल दे दे मुझे, सेवा करने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन पा लिया है। उसे संभालने का फजल दे दे मुझे, उसे संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। प्रार्थना में बढ़ता है तेरा फजल, स्तुति वो प्रार्थना में बढ़ता है तेरा फजल। आंसू के साथ तुझसे मैं रूहों के लिए विनती करने
फजल दे दे मुझे, प्रार्थना के दान का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बढ़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा धन्यवाद देते हैं, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, तेरी दया खुदा आज तक हमारे जीवन को पर बनी रही प्रभु, और तूने हमें जिंदों की जमीन को पर कायम रखा, उसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए, तेरे दास के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अद्भुत वचन के द्वारा से प्रभु हमें आशीषित किया। तेरे वचन की सामर्थ खुदा तेरे लोगों के जीवन के अंदर कार्य करने के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचने पाए और अच्छी भूमि पर गिरकर 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सारी बातों में सारी महिमा और सारा जलाल खुदा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जो आज तेरे कलाम को सुनते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, तेरे वचन की आशीष प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे दास और उनके घराने को, उनके परिवार को प्रभु हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित कर देते हैं। सब प्रकार की उत्तम आशीष खुदा तेरे दास के जीवन में, उनके परिवार में और उनके घराने में फलवंत होने पाएं, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की आराधना के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव, सारी प्रशंसा खुदा हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही सब प्रकार के आदर और महिमा और स्तुति की योग्य परमेश्वर है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने आप को एक बार फिर तेरे हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रतीक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, इस वचन को देखने और सुनने वालों के साथ प्रभु तेरी दूसरी आमद तक प्रभु जी तेरा अनुग्रह अब से लेकर हमेशा 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 तक बना रहने पाए। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।